चलिए बेटा देखो, सुनो बेटा, चैप्टर नंबर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था कल। चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम था हमारा सेट्स। क्या नाम था बेटा? सेट। तो कल मैंने आपको सेट के बारे में ये बताया कि सेट क्या होते हैं, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा बस 5 मिनट। तो सेट क्या होते हैं बेटा? कलेक्शन होता है। सेट का मतलब क्या होता है? सेम चीजों का कलेक्शन, यानी एक जैसी चीजों का कलेक्शन क्या कहलाता है? हमारा सेट कहलाता है, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स, ये तो जो मैंने आपको डेफिनेशन बोली ना, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, ये नेचुरल नॉर्मल लैंग्वेज में है। लेकिन अगर बेटा हम मैथमेटिकली बात करें, मैथ्स में सेट का क्या मतलब होता है, तो मैथ्स में मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात आएगी मेरे बेटा, ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या है? वेल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सेट बनाया, किसी भी चीज का सेट बनाया आपने, अगर आप किसी भी वर्ड में किसी से भी पूछें तो सब लोग वही बताएं जो आपने बनाया है ना। सब लोगों की चॉइसेस अलग अलग ना हो तो उसे क्या कहेंगे बेटा? सेट कहेंगे। जैसे मैंने कल एग्जांपल भी दिया था आपको कि मैं ऐसे मंथ का सेट बनाने को कहूँ आपसे, है ना, आपके मंथ के सेट बनाओ जो जे से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं मेरे बेटा? जे से। तो बताओ क्या क्या होंगे? जनवरी, जून, जुलाई। अब बेटा आप चाहे किसी से ही पूछ लो, चाहे अपने छोटे भाई से पूछ लो, चाहे बड़े भाई से पूछ लो, या स्कूल में टीचर से पूछ लो, सब लोग क्या बोलेंगे? जनवरी, जून, जुलाई। कोई अलग तो नहीं बताएगा ना बेटा। तो इसका सेट हम बना सकते हैं। क्लियर है बेटा मेरी बात? यानी सेट बनाने का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीजों के सेट बनाए जा सकते हैं जो डिफाइंड हो, जो सब लोगों के लिए क्या हो? एक जैसी हो। अगर किसी सेट में या मेरे किसी स्टेटमेंट में ऐसा हो कि हर इंसान अपनी अलग अलग चॉइस बोले, हर इंसान अपने अपने हिसाब के आंसर बताए, है ना, तो उनके सेट हम नहीं बना सकते, ठीक है ना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के सेट बनाओ, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स के सेट, राइटर्स जो बुक लिखते हैं, तो क्या हर इंसान की चॉइस एक जैसी होगी? बहुत सारे लोग कहानियां लिखते हैं, स्टोरी लिखते हैं, क्या उनकी स्टोरी सबको पसंद आती है? कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ को नहीं पसंद आती है। जिनको पसंद आएगी वो क्या बोलेगा? भाई बहुत अच्छी कहानी है। या आप मूवी देखने जाते हो, मूवी तो देखते हैं ना सभी, तो कुछ मूवी हमें अच्छी लगती है, कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए हमें कोई मूवी अच्छी नहीं लगी, है ना, तो ये क्या जरूरी वो सबको खराब लगेगी? सबकी चॉइस अलग अलग होगी ना। तो वहां पे जहां लोगों की चॉइसेस अलग अलग हों उनके सेट हम नहीं बना सकते। क्लियर है बेटा मेरी बात? तो अब किसी का सेट हमने बना दिया, ये बात हमें क्लियर होगी किसका बना सकते हैं, किसका नहीं बना सकते। अब अगर हमने किसी का सेट बना सकते हैं तो सेट को लिखना भी पड़ेगा ना बेटा, रिप्रेजेंट भी करना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? तो सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। तरीके होते हैं बेटा दो, वो मैंने कल भी आपको बताया था, दोबारा से रिपीट कर रहा हूं जरा। सेट को लिखने के मेरे बेटा दो तरीके होते हैं। पहला रोस्टर फॉर्म। क्या होती है बेटा? पहली रोस्टर फॉर्म, या इसका एक और नाम होता है टेबुलर फॉर्म। क्या नाम होता है मेरे बेटा? टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है इसकी सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, पहली फॉर्म कौन सी होगी बेटा? रोस्टर फॉर्म। और दूसरी फॉर्म कौन सी होगी? सेट बिल्डर फॉर्म। यानी किसी भी सेट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका रोस्टर फॉर्म और दूसरा तरीका मेरे बेटा क्या होगा? सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। अब सुनो, रोस्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये करली ब्रैकेट लगाएंगे। कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे बेटा? करली। कुछ बुक्स में ऐसे भी दे रखा होगा यूं करके, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं बनता है मुझसे, है ना। ये ब्रैकेट मत बनाना बेटा, आप ये वाले ब्रैकेट मत बनाना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। करली से थोड़े डिजाइन वाले ब्रैकेट बनाने हैं आपको। तो एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर कुछ भी एलिमेंट लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे इस तरीके से, कॉमा लगा लगा के। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बेटा? हमारी रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जैसे एक और देखो, AEIOU, ये भी हमने एक एक एलिमेंट लिखा, कॉमा लगा लगा के लिखा है। तो ये कौन सी फॉर्म कहलाएगी बेटा? हमारी रोस्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म कहलाएगी? रोस्टर फॉर्म। अब बात आएगी
बेटा बता सकते हो मुझे? मैं इसको लिख के दिखा रहा हूँ पहले, इस वाले को, ठीक है, इस वाले को लिख के दिखा रहा हूँ। AEIOU जानते हो क्या होते हैं? क्या होते हैं बेटा बोलो? वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो ये है इसको वर्ड्स में लिख देना है बस। कैसे? देखो करली ब्रैकेट तो लगाएंगे यहाँ पे भी, एक्स, ये दो मैंने रेशियो का साइन लगाया है ना, इसे क्या बोलते हैं बेटा बताओ? सच दैट। क्या बोलते हैं बेटा इसे मैथ्स में हम? सच दैट। तो एक्स सच दैट एक्स, इतना तो लिखना है हर बार आपको। इज, इज बेटा बताओ ये क्या बोला था आपने? वॉवल्स। तो लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। आगे बेटा बात समझ में? यानी वो वाली फॉर्म हमारी कौन सी थी? रोस्टर फॉर्म। और ये वाली फॉर्म कौन सी है हमारी? सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों में अंतर क्या है? उसमें एलिमेंट लिखे जाते हैं, कॉमा लगा लगा के लिखा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाता है? उन्हें वर्ड्स में लिखा जाता है। बेटा ये बताओ 1 2 3 ये क्या है? नेचुरल नंबर। क्या है बेटा ये? नेचुरल नंबर। तो क्या लिखेंगे इसको? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? नेचुरल नंबर। लेकिन बेटा ये नेचुरल नंबर कहां तक है? 1 2 3 तक है बस। तो ये भी बताएंगे कहां तक लिखना है आपको। तो क्या लिखेंगे? लेस देन, क्या लिखेंगे बेटा इसको हम? लेस देन 4। कि नेचुरल नंबर तो है लेकिन कहां तक है बेटा? लेस देन 4। अच्छा अब एक बात बताओ बेटा, ध्यान से सुनना। अगर मैंने ये पूछा होता 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब बताओ 1 2 3 4 भी नेचुरल नंबर है, तो लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर। क्या लेस देन लिखूंगा मैं? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा लेस देन? क्योंकि डॉट 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 लिखा हुआ है, लेकिन बहुत सारे नंबर लिखे हुए हैं, तो आपको लेस देन लिखने की जरूरत नहीं। और अगर ये ऐसे होता 1 2 3 4, अब बताओ क्या लिखते हैं? एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन 5। आगे ना बात समझ में बेटा? अच्छा अगर ये होता 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, एक्स सच दैट एक्स इज इवन नंबर। और कुछ लिख सकते हैं? अच्छा तो एक तो बच्चे ये बोल रहे हैं कि एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर लेस देन 11 या 12, कुछ भी, ये सही है। क्या इसके अलावा किसी के माइंड में कुछ आ रहा है? डिविजिबल बाई 2, पूरा पूरा बोलो। लेस देन वगैरह कुछ ऐसा? लेस देन 11, इसको 2 से डिविजिबल है सारे, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज डिविजिबल बाई 2 लेस देन 11, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा इसके अलावा किसी के पास कुछ और? सारे सही हैं, दोनों बताएं, दोनों सही हैं। अब मैं एक और पूछ रहा हूँ, कोई और किसी के मन में आ रहा हो? ये इवन, पहला इवन हो गया, दूसरा डिविजिबल हो गया। क्या इसे हम मल्टीपल ऑफ 2 कह सकते हैं? ये 2 के मल्टीपल भी तो है, तो एक्स सच दैट एक्स इज मल्टीपल ऑफ 2, कुछ भी कह सकते हो, सब पे नंबर मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि इवन नंबर बोला है तो इवन नंबर ही सही माना जाएगा। किसी के मन में आ रहा है सर मैं तो इसे मल्टीपल ऑफ 2 बोलूंगा, बोलो, कोई दिक्कत नहीं। कोई कहेगा सर मैं इसे डिविजिबल बाई 2 बोलूंगा, डिविजिबल बाई 2 बोल दो। कोई कहेगा मैं इवन नंबर बोलूंगा, इवन नंबर बोल दो। सारे सही है, कुछ भी लिख दो, सारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ो बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब मैं एक आपको वर्ड प्रॉब्लम मतलब सेट बिल्डर फॉर्म लिखूंगा, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। लिखो एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10, लेस देन 10। बेटा बताओ, ये मैंने सेट बिल्डर फॉर्म लिख दी है, एक्स सच दैट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 10। प्राइम नंबर लेस देन 10। बेटा प्राइम नंबर पता है किसी को? करो, अभी पूछूंगा मैं, अब मैं कई सारे दूंगा आपको, है ना, वो आपको खुद से पहचानने हैं। क्या क्या आंसर आएगा बेटा बताओ? 1 3 5 2 3 5 7, यही आएंगे ना। तो क्या लिखेंगे? 2
5 7, यही आएगा बेटा। क्या किसी ने कुछ और तो नहीं लिखा? किसी को 1 लिखने का मन कर रहा है? 1 नहीं होता है प्राइम में, ठीक है ना बेटा। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना 1 प्राइम होता है और ना कंपोजिट, ठीक है। अच्छा कुछ और दे रहा हूं, ध्यान से लिखना बेटा। x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number, हो गया। बताओ बेटा। 1 3 5 7 डॉट 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 लगेगा इसमें बेटा। अच्छा क्या आपको पता है कितने डॉट लगाते हैं? वैसे बहुत मैं सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, अगर 4 5 6 कुछ भी लगा दो कोई आपको मना नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल में आप कहीं भी आके देखना, कहीं पे भी डॉट डॉट लगे हो हमेशा 3 डॉट लगे होंगे। कितने डॉट लगे होंगे बेटा? 3। पर ऐसा नहीं है कि आपने 4 5 लगाए तो आपको मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप 4 5 भी लगा दो, लेकिन एक स्टैंडर्ड मेथड बता रहा हूँ, कहीं पे किसी बुक में देख लेना, जब भी डॉट डॉट लगे होंगे ना हमेशा 3 डॉट लगे होंगे, ठीक है ना। बाकी अब लगा कितने भी लो कोई दिक्कत नहीं, आपके मार्क्स नहीं कटने वाले इस चीज से, लेकिन हाँ हमें पता होना चाहिए कि 3 ही क्यों लगते हैं हर बार। हर कहीं पे देखोगे 3 डॉट ही लगे होंगे हर जगह पे, है तो स्टैंडर्ड मेथड है कि 3 डॉट लगाते हैं आप, ठीक है। चलो आगे बढ़े बेटा। अब ये इंपॉर्टेंट है, इसमें छोटे छोटे से 2 स्टार लगा लो, चमकते चमकते से स्टार। x such that x is an integer, x such that x is an integer and -3x less than 7। सारे बच्चे खुद से करें, नहीं आएगा मैं कराऊंगा, टेंशन लेनी नहीं है, बस आपका मन जो कह रहा हो ना उससे करो। आपको इंटीजर लिखने हैं और ये कंडीशन दे रखी है।
सेकंड वाले का मुझे आंसर बताओ जो मैंने चेंज किया। इसका क्या आंसर आएगा बेटा, बोलो। 0 1 2 3 4, यही आया बेटा, नहीं आया? देखो बेटा, चलो ये लाइन बनाई हमने, ध्यान से देखना बेटा, ये लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे क्या आएगा 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे लिखते हैं पॉजिटिव नंबर, इधर नेगेटिव बताओ -1 माइनस, ऐसे ही है बेटा। अब मुझे बताओ मैंने इंटरवल क्या लिखा था, -1/2 x 9/, यही लिखा था। पहले बताओ कौन बताएगा मुझे, -1/2 कहाँ आएगा, माइनस का हाफ, 0 और -1 के बीच में आएगा, यानी यहाँ पे आएगा माइनस का हाफ, यही होगा बेटा। कौन बच्चा बताएगा 9/2, 9/2 का मतलब हुआ 4.5, यही हुआ ना, और 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, ये 4 है और ये क्या है, तो इसके बीच में क्या हो गया, ये 9/2, ठीक है बेटा। अब बताओ कौन कौन से इंटीजर इनके बीच में आ रहे हैं, 0 1 2 3 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4। अब बताओ बेटा कोई प्रॉब्लम, आदित्य आया समझ, धैर्य, कोई प्रॉब्लम बेटा, पूछना है किसी को, आगे बढ़ूँ अब, थोड़ा सा और मुश्किल करूँ चीज़ों को, चलो ये देखना बेटा सबसे अच्छा, सी कोई सेट है x such that x is 2-digit natural number, 2-digit natural number, आपको 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं, such that the sum of its digit is 8। बेटा आपको ऐसी 2 डिजिट के नंबर लिखने हैं जिनकी दोनों डिजिट का सम 8 आता हो, कितना आता हो 8। बताओ बेटा 2 डिजिट के नंबर लिखो जिनकी दोनों डिजिट का सम 8 आता हो।
20, कुछ और नहीं, यही होंगे बेटा। बोलो कोई प्रॉब्लम? पता है बेटा, हम जो अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर रटने वाला चैप्टर नहीं है, है ना। ये चैप्टर सिर्फ आपके ब्रेन को ओपन करेगा, खोलेगा दिमाग को। आपको नई नई चीजें सोचनी है। जैसे आपने यहाँ सोचा कि सम 11 है, तो आपको सोचना पड़ रहा है ना। अब एग्जाम में मान लो सम आ जाए 13, तो आप रट के तो नहीं जा सकते, कौन कौन से लिखने हैं। ये चैप्टर आपके हमेशा काम आएगा, है ना। जब आप अगर किसी कंपटीशन के एग्जाम में भी जाएंगे ना, 11 12 के बाद सोचोगे किसी कंपटीशन में हम जाए, तो वहाँ भी आपको ये चैप्टर मिलेगा। सेट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, है ना, और 11th में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आता है। ये वो चैप्टर्स हैं जो आपको आगे कंपटीशन लेवल में भी हेल्प करेंगे। कंपटीशन में कभी भी ऐसे चैप्टर नहीं मिलेंगे आपको जो फॉर्मूले लगा दो, आंसर निकाल लो, याद कर लो उन्हें, ऐसे नहीं होते हैं। कंपटीशन लेवल पे हमेशा वो चैप्टर्स आते हैं जहां आपके ब्रेन को टीज करें, खोलें, नई नई चीजें सोचें, आपको सोचने पे मजबूर करें, है ना। अब एक और दे रहा हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको नई चीज सिखाएगा। ये लिखो, x such that x such that x is prime number। प्राइम नंबर, आपको प्राइम नंबर लिखना है, which is divisor of 60, which is divisor of 60। आपको प्राइम नंबर लिखने हैं which is divisor of 60। बेटा इसका मतलब समझते हो क्या है, which is divisor of 60 का? ऐसे प्राइम नंबर लिखने हैं जो 60 को डिवाइड कर दें, 60 को कट कर दें। अभी आप सोच के करो, फिर मैं आपको तरीका बताऊंगा इसका निकालने का, है ना। पहले आप अपने दिमाग से सोचो क्या क्या हो सकता है। प्राइम नंबर होने चाहिए, विच डिवाइजर ऑफ 60 भी होना चाहिए। चलिए बोलो, 235 आंसर करेक्ट है। 235 आपने कैसे निकाला, बस मुझे ये बताओ। सोच के 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, ऐसे ही सोचा ना। चलो ये तो हाँ वैसा भी कर सकते हैं। अब देखो 235, अब छोटा 60 था, आपने निकाल लिया। अगर मैं नंबर बोल दूं 1100, तो लंबा हो जाएगा ना सोचने में। तो अब सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं इसके। आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। कैसे? 60 के। तो आप यहाँ पे लिखो बेटा, पहले 60 लिख लिया, जो भी नंबर निकालना लिख लिया। 2 से कट हो जाएगा ये, तो 2 से कट करो। 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। फिर 2 से कट करो, 15, ठीक है बेटा। अब 15 बताओ किससे कट होगा, 3 से। 3 5 जा 15, अब 5 बचा, 5 5 जा 5 बन जा 5, 1 आना चाहिए लास्ट में। सारा हो गया क्लियर। अब आपको इसका सेट बनाना है, तो देखो एक क्या लिखेंगे, 2, फिर क्या लिखेंगे, 2। अब 2 दोबारा लिख रहे हैं। कभी भी किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। एक बार लिख दिया, दोबारा नहीं लिखना है, तो 2 दोबारा नहीं आएगा। फिर क्या बचा बेटा, 3, फिर क्या बचा बेटा, 5। तो ये आपका आंसर हो गया, 2 3 5। आगे बेटा समझ में। अब एक चेंज करके दूं क्वेश्चन, 60 की जगह पे बेटा करो 380, विच इज डिवाइजर ऑफ 380।
such that x is an integer, is an, आपको बेटा इंटीजर लिखना है, कंडीशन दे रखी है x का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, इंपॉर्टेंट मार्क कर ले बेटा इसको, x such that x is an integer, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, ऐसे इंटीजर लिखने हैं जिनका स्क्वायर या तो 4 आए या 4 से कम आए, ठीक है, हो गया। बताओ मेरे बेटा कौन कौन से आएंगे, 1 2 1 2, बस। माइनस में भी तो होते हैं इंटीजर, माइनस वाले भी आ सकते हैं, -2 -1 है ना, कुछ और, जीरो भी तो हो सकता है, जीरो तो हीरो है सबका, जीरो, तो ये आगे -2 -1 0 1 एंड 2, ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर या तो 4 हो या 4 से कम, इनके अलावा कोई सा भी लोगे, जैसे -3, तो -3 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, -9 है ना, 9, माइनस का स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है, ऐसे मत करना कि -3 तो -9, नहीं, स्क्वायर चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, हमेशा क्या आएगा, प्लस, ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल जाता है, क्लियर है बेटा, तो वो 4 से ज्यादा हो जाएगा तो वो नहीं लिखना है, ठीक है। चलो x, अब मैं ओरली पूछ रहा हूं, लिखना नहीं है, x such that x is a month of a year, आपको ईयर के मंथ के नाम लिखने हैं, not having 31 days, not having 31 days, ऐसे मंथ का सेट बनाओ जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं, कैसे बेटा, कैसे काउंट कर रहे हो, कैसे पता चल रहा है आपको, यहाँ की हेल्प लो ना, हाथ की, ऐसे करते हैं, ऐसे जनवरी फरवरी, नहीं आता आपको ये, हाँ या ना, तो करो ना, फिर जो ऊपर आएगा वो 31 डेज का है, जो नीचे आएगा वो 30 डेज का है, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, लेकिन उन्हें कौन से लिखनी है बेटा, जिनमें 31 डेज नहीं है, कौन कौन से होंगे बोलो, फरवरी अप्रैल, लिख लोगे सारे। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे यहीं पे, ऐसे मंथ का नाम बताओ जिनमें 28 डेज होते हैं, सब में होते हैं बेटा 28 तो, है ना, 28 तो सब में होते हैं, किसमें नहीं होते, है ना, तो ऑल मंथ हैव 28 डेज, ठीक है, मोस्टली बच्चे फरवरी बोलते थे जल्दबाजी में, तो आराम आराम से बोलना है, ठीक है। चलो एक और, अभी एक क्वेश्चन और पूछूंगा, मुझे अभी अभी याद आया, आपका माइंड चेक करने के लिए, है ना, कितना तेज आगे तक सोच सकता है कैलकुलेशन, अभी एक क्वेश्चन के बाद पूछूंगा, ठीक है। x such that x is a consonant, ओरली बतानी है, x such that x is a consonant, consonant जानते हो क्या होते हैं, क्या होते हैं, जो वॉवल्स नहीं होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं, वॉवल्स कितने होते हैं, 5, तो उन्होंने बोला है कॉन्सोनेंट लिखने हैं, इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड्स के, प्रोसीड्स का मतलब होता है बेटा के से पहले वाले, के से पहले आने वाले कॉन्सोनेंट लिखो, लिखो बेटा, के से पहले आने वाले सभी कॉन्सोनेंट, कौन कौन से मेरे बेटा, बी सी डी एफ जी एच जे, ठीक है बेटा, प्रोसीड्स का मतलब समझ आ गया, पहले वाले, के से आगे पहले जितने भी आएंगे वो लिख लेते हैं आप। अच्छा, एक क्वेश्चन बेटा, आप कुछ होमवर्क में पूछ लेते ना मेरे से, कौन सा था बताओ, 3 का सेकंड पार्ट, बेटा इसमें बोला है इन्होंने, देखना, x such that x belongs to n, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, n का मतलब क्या होता है, नेचुरल नंबर, x लेस देन 2 एंड x ग्रेटर देन 10, लो बेटा, आप सुनो, इस क्वेश्चन का मतलब समझो, क्या बोल रहे हैं बेटा इस क्वेश्चन में, ये आपको नेचुरल नंबर लिखने हैं, ऐसा नेचुरल नंबर लिखो जो 2 से छोटा होता हो और 10 से क्या होता हो, बड़ा, कोई है ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से छोटा हो
तो इसका सेट में आप क्या लिख दोगे, खाली छोड़ देंगे। तो क्या छोड़ देंगे बेटा, खाली, कोई चीज में कोई भी एलिमेंट नहीं। फाइल लिख सकते हैं, लेकिन अभी जब पढ़ाऊंगा उसके बाद, अभी मैंने एम्प्टी सेट पढ़ाया नहीं ना आपको, इसलिए नहीं लिख सकते। अभी मैं पढ़ा दूंगा एम्प्टी सेट, उसके बाद आप फाइल लिखेंगे इसको, ठीक है, बताऊंगा भी कैसे। यहाँ तक ठीक है बेटा। अब देखो टॉपिक का नाम लिखो एम्प्टी सेट। क्या लिखेंगे बेटा, एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट या एक और नाम होता है वॉइड सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट या फिर वॉइड सेट। सबसे ज्यादा जो यूज किया था वो एम्प्टी सेट और नल सेट यूज किया जाता है। ये कभी कभार एग्जाम में दे देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। इन तीनों का मतलब एक ही है, एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट, ठीक है। मोस्टली एम्प्टी या नल पूछेंगे वो, कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए वॉइड सेट दे सकते हैं, तो मैंने आपको तीनों लिखवा दिए, कुछ भी हो सकता है। जैसे इसका नाम है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब होता है खाली, यानी ऐसा सेट जो क्या हो, खाली हो, जिसके अंदर कुछ ना हो, उसे क्या कहते हैं बेटा, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, जीरो बना के पेट फाड़ दिया उसका, इसको बोलते हैं बेटा फाइल। क्या बोलते हैं इसको हम, फाइल। फाइल का मतलब क्या होता है, एम्प्टी सेट। अगर केवल फाइल लिखा हुआ है कहीं पे ये, तो इसका मतलब है एम्प्टी सेट। या ऐसे भी कर सकते हो बेटा आप, करली ब्रैकेट लगा के ना क्या छोड़ दो, खाली, भाई इसके अंदर कुछ नहीं लिखा, तब भी क्या होगा ये एम्प्टी सेट। या ये बना दो, लेकिन कभी भी ऐसे मत करना, करली ब्रैकेट लगाए और उसके अंदर क्या बना दिया, फाइल, अभी एम्प्टी सेट नहीं है, ठीक है। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, या तो फाइल बनाएंगे या ब्रैकेट को क्या छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे कि भैया इसके अंदर कुछ नहीं है, तो ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे बात समझ में। अब तो अब भी कोई, अगर आपको कोई ऐसा सेट लिखना हो जिसके अंदर कुछ नहीं आता, खाली है, जैसा ये वाला पिछला वाला क्वेश्चन किया था ना हमने, ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो 1 से छोटा है और 2 से, सॉरी 10 से बड़ा है, तो कोई नंबर नहीं था ऐसा, तो आप उसका आंसर क्या लिख सकते थे, 5, ठीक है बेटा। ये एम्प्टी सेट होता है, क्लियर है। एक सेट पूछ रहा हूं, बताना है क्या वो एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सेट बनाना है आपको, विच इज डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर का सेट बनाओ विच इज डिविजिबल बाई 2। ऐसा कोई ऑड नंबर होता है जो 2 से कट जाए, नहीं होता ना, तो वो सेट क्या हो जाएगा आपका, एम्प्टी सेट। एक और पूछता हूं, चलो, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर 2, तो ये एम्प्टी सेट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। आगे ना बात समझ में, पहचान लेंगे एम्प्टी सेट को। चलो एक और देखते हैं, एक और पूछता हूं आपसे, x such that x is natural number, x less than 5 and x greater than 7। छोटा हो नंबर, 7 से बड़ा हो वो नंबर, हो सकता है क्या, तो ये क्या हो जाएगा, 5, ठीक है। एक और बताओ, y such that y, x के लिए कुछ और भी लिख सकते हैं,
शॉप वाले के पास गया, उसने पूछा भाई चॉकलेट कितने रुपए की है? शॉप वाला कहता है कि चॉकलेट 1 रुपए की है। एक चॉकलेट कितने की है ना? आप अपने दिमाग से करना, सोच के पेन यूज करना चाहो पेन यूज करो, कुछ भी। इससे पता है क्या होगा, आपका माइंड ना सोचने की पावर बढ़ेगी, है ना? कितना सोच सकते हो आप। 27 रुपीज थी उस बच्चे के पास, दुकान के पास जाता है, दुकान वाले से पूछता है कितने रुपए की चॉकलेट है? वो कहता है 1 रुपए की। फिर दुकानदार देखता है छोटा बच्चा है, तो उसको एक ऑफर देता है वो कि अगर तुम मुझे 3 चॉकलेट्स के रैपर रिटर्न कर दोगे, 3 चॉकलेट्स के रैपर रिटर्न कर दो तो मैं एक तुम्हें चॉकलेट और दे दूंगा। और बच्चों का बहुत मन था चॉकलेट खाने का, तो तुम मुझे ये बताओ कि वो 27 रुपीज में मैक्सिमम कितनी चॉकलेट्स ले सकता है, खा सकता है? 12। सोचो आराम से, तसल्ली से, जल्दबाजी नहीं करनी है। और ये सोच के करना कि इतना आसान क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा नहीं। 11th क्लास में अब आप आ गए हो, तो है ना कि तुरंत बोल दो, कुछ तो क्लू होगा ही ना। बस सॉल्व करो, जिसका हो जाए हाथ ऊपर, मैं समझ जाऊंगा, उससे पूछ लूंगा, है ना? पहले अपने आप सॉल्व करो, टाइम लो, रिलैक्स होके। करो अभी करो, है मैं पूछूंगा एक साथ। एक एक करके, है ना? सबने कर लिया क्या? जिसने कर लिया वो अपना आंसर बताएं। गरिमा, गरिमा लिखता हूं मैं, है ना, नाम के साथ साथ। 40। आप बोलो, सोचो आराम से। सौम्या, अभी नहीं पहुंचे आंसर तक, कोई बात नहीं। इशिका है? नहीं यार, सब क्वेश्चन समझ नहीं आया, हुआ नहीं, कर लो आराम, टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा आपका नाम क्या है? सृष्टि, बताओ बेटा। 40। हाँ जी आदित्य, सोचो आराम से, धैर्य। 36 लग रहा है, धैर्य धैर्य कह रहे हैं 36। अर्नब 30, अर्नब का 30। क्वेश्चन रिपीट करूं, 27 रुपीज थे बच्चे के पास, 1 रुपए का चॉकलेट आती है एक। दुकानदार के पास जाता है, दुकानदार कहता है उससे कि भाई 3 चॉकलेट के रैपर रिटर्न कर दोगे मुझे तो मैं एक चॉकलेट और एक्स्ट्रा दे दूंगा आपको। तो बच्चे के पास 27 रुपए हैं, है ना? कितनी चॉकलेट्स खा सकता है बच्चा? 40। करेक्ट आंसर है बेटा 40। अब मैं कैसे, ये मैं आपको समझाता हूँ। कितने रुपए थे उसके पास? उसे तो ज्यादा से ज्यादा खानी है, तो सबसे पहले वो दुकानदार के पास जाएगा, 27 रुपए दे देगा अपने। और कितनी चॉकलेट मिल जाएंगी बेटा उसे? 27 चॉकलेट मिल गई उसे, यानी 27 तो फिक्स हो गया आंसर, इतना तो है ही है। अब उसे 27 चॉकलेट खाई। अब वो 27 रैपर्स लेके गया दुकान वाले के पास, ठीक है, कि सर ये 27 रैपर्स लो। तो दुकानदार उसे अब कितनी चॉकलेट देगा? 3 रैपर्स पे 1 देता है ना, तो 27 पे कितनी दे देगा बेटा उसे? 9। कितनी चॉकलेट्स खा ली उसने? ये 9 चॉकलेट्स खाई, तो इन 9 चॉकलेट्स के भी तो रैपर्स मिलेंगे उसे, है ना? ये 9 रैपर्स भी तो होंगे, 9 चॉकलेट खाएगा वो, 9 रैपर लेके फिर पहुंच जाएगा उसके पास, है ना? उसको बोलेगा 9 रैपर्स और लो। अब बताओ उसे कितनी चॉकलेट मिलेंगी? 3 और मिल गई। अब कितने हो गई बेटा? अब ये 3 चॉकलेट भी तो खाई है उसने, तो 3 रैपर्स फिर देगा उसे, तो अब उसे कितनी मिल जाएंगी? 1। तो कितना हो गया बेटा आंसर? अब वो 1 रैपर का कुछ नहीं कर सकता, है ना, तो वो फेंकना ही पड़ेगा उसे। तो फिर भी कितनी चॉकलेट खा सकता है मैक्सिमम? वो 40, है ना? बस आपको यही अपने माइंड को ना थोड़ा ओपन करना है, ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इतना सोचना है बस आप, ठीक है बेटा? ऐसे क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता रहूंगा।
तैयार रहना, है ना, अपने माइंड को ओपन करने के लिए, है ना। हमेशा सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले पढ़ लो, सिर्फ उनसे कुछ नहीं होना है, आपको अपना माइंड भी थोड़ा सा ओपन करना है, नई नई चीज़ें सोचनी, क्या क्या हो सकता है। और ये सब चीज़ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैथ्स में ही 11th में ही एक चैप्टर आएगा आपका परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वो इसी का खेल है उसमें, है ना, और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन जो चैप्टर होता है ना बेटा, वो आगे भी बहुत काम आएगा। कंपटीशन में जाओगे, सीए करोगे, या आप सीयूटी में जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का चैप्टर मिलेगा। वो उसमें क्या होता है, रीजनिंग होती है, आपको सोचना होता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन से ही आपको आपकी रीजनिंग इंक्रीज होगी आपकी, ठीक है बेटा। अच्छा, होमवर्क में कुछ दिया था मैंने कल, वो आपके हो गए थे सारे क्वेश्चन। अच्छा, आज आपको थोड़ा सा और दे दूं बेटा मैं। कल कितने क्वेश्चन दिए थे बेटा मैंने आपको? 5। आप देखो क्वेश्चन नंबर, एक छोटा सा टॉपिक बताता हूँ, फिर होमवर्क देंगे बेटा। सेट, 2 सेट और बता रहा हूँ, छोटे से बड़े आसान से। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। सेट 2 टाइप के होते हैं, एक फाइनाइट और दूसरा कौन सा होता है बेटा? इनफाइनाइट। फाइनाइट सेट क्या होते हैं? आप कोई भी सेट लिख रहे हो, कोई भी सेट आप बना रहे हो, आपको ये पता है कि मुझे ये सेट कहाँ तक लिखना है, कहाँ तक बनाना है, तो उस सेट को क्या कहेंगे बेटा? फाइनाइट। अगर आप कोई सेट लिख रहे हो और आपको ये नहीं पता कि मैं कहाँ तक लिखना है मुझे, तो उस सेट को क्या कहते हैं हम? इनफाइनाइट। यानी मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में कहूँ, किसी भी सेट का अगर आपको एंड पता है, क्या पता है? एंड, तो वो क्या होगा? फाइनाइट। और अगर आपको एंड नहीं पता है तो वो क्या होगा? इनफाइनाइट। जैसे मैं आपको बोलूं बेटा, नेचुरल नंबर का सेट बनाओ। अब आपने नेचुरल नंबर लिखना स्टार्ट किया, आपको पता है कहां तक लिखने हैं? 1 2 3, ये तो पता है 1 से शुरू हो जाएगा, कहां तक जाना है ये पता है क्या? तो ये कौन सा सेट होगा? इनफाइनाइट। और अगर मैं आपसे कहूं ऐसा सेट, नेचुरल नंबर का सेट बनाओ लेस देन 50, तो आपको पता है कहां तक लिखना है बेटा? 49। तो एंड पता है ना हमें, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? हमारा फाइनाइट। क्लियर है बेटा? यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, मैं आपसे बोलूं द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, बताओ फाइनाइट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट। कैसे पता कि भाई जेड तक लिखना है? लास्ट पॉइंट पता है ना उसका। अगर मैं आपसे कहूं मंथ ऑफ अ ईयर, फाइनाइट है ना, कि कहां तक जाना है बेटा? हमें दिसंबर तक जाना है, जनवरी से। तो ये फाइनाइट और इनफाइनाइट डिसाइड कर लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करनी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 छोटे छोटे से आसान से, ये होमवर्क में करनी है, ठीक है। बस बेटा आज के इतना ही करेंगे, बाकी का कल।